हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है श्री राम आई स्पेशल चैनल पर। गाइज, मेरा नाम अंजू गोस्वामी है। जैसे कि हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, आज हमारा यूपी स्पेशल का छठा लेक्चर है। हमने पिछले क्लासेस में देखा कि यूपी की कौन कौन सी नदियां हैं, कौन सी बड़ी नदियां हैं, कहाँ से प्रवेश करती हैं, उनका निकास क्या है। ये सारी चीज़ों की जानकारी हमने पिछले वीडियोज़ में दे रखी है। आज हम देखेंगे कि यूपी के नदियों के तटवर्ती नगर कौन कौन से हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं तटवर्ती नगरों को। ये है आपकी गंगा, ठीक है। जो गंगा का तटवर्ती नगर है, गंगा का तटवर्ती नगर, ये गंगा नदी है आपकी। मैंने आपको पिछले पिछले वीडियोस में बता रखा था कि गंगा प्रवेश कहाँ से करती है आपकी, बिजनौर से। यूपी में प्रवेश करती है बिजनौर से, और उसका निकास क्या है, बलिया। उसका निकास है बलिया, ठीक है। अगर आपसे बलिया की जगह में ना देकर अगर वो आपको दे दे शेरपुर, शेरपुर एक नगर है, अगर वो आपसे पूछ ले कि शेरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ, तो आपको बताना होगा गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए, ये बिजनौर है आपका। फिर इसके बाद है गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है, ये आपका आता है हापुड़ में। फिर है आपका बुलंदशहर। बुलंदशहर के दो दो नगर हैं। एक है आपका अनूप शहर, हम यहाँ पास लिखे दे रहे हैं, अनूप शहर। एक है आपका नरोरा। ये बुलंदशहर आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसके दो शहर हैं जो गंगा के तटवर्ती नगर हैं। फिर इसके बाद फिर आपका आता है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर ये मेरठ जिला के अंतर्गत एक नगर है, ठीक है। हस्तिनापुर आपका, अगर आपसे ये पूछता है कि मेरठ किस नदी के तट पर है, तब आपको बताना होगा हिंडन नदी के तट पर। अगर आपसे पूछता है हस्तिनापुर किस नदी के तट पर है, तब आपको बताना होगा गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं मेरठ और गाजियाबाद, ये हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है बिल्लौर और बिठूर। बिल्लौर नगर और बिठूर नगर ये गंगा का तटवर्ती नगर है, ठीक है। एक कानपुर शहर, कानपुर नगर, ये कानपुर नगर के जिले के अंतर्गत ही है। कानपुर नगर के अंतर्गत आपका बिल्लौर आता है, बिठूर आता है, कानपुर नगर तो है ही है। तो ये अगर आपसे पूछ ले कि बिठूर किस नदी के तट पर है, तो आप बता सकें कि गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। फिर बक्सर, बक्सर एक नगर है, उन्नाव जिला में आता है, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। डलमऊ, डलमऊ रायबरेली, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट है आपकी, गंगा नदी के तट पर डलमऊ नगर बसा हुआ है, ठीक है। फिर हम देखते हैं अब प्रयागराज। आपको पता है कि प्रयागराज में गंगा यमुना यमुना नदी गंगा से मिलती है। तो प्रयागराज, सिरसा, सिरसा टोंस नदी आगे गंगा से मिलती है, सिरसा के पास सिरसा नगर है। और एक है आपका श्रृंगवेरपुर, ठीक है। ये आपका गंगा के तटवर्ती नगर हैं। ये तीनों प्रयागराज के अंतर्गत आते हैं,
प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। फिर जब गंगा प्रयागराज से आगे बढ़ती है तो बनारस पहुंचती है। ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि वाराणसी गंगा के किस ओर बसा हुआ है, तो वाराणसी गंगा के बाएं तट पर बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पास बाएं तट। और वरुणा और अस्सी नदी के मुहाने पर वाराणसी आपका बसा हुआ है। अगर आपसे गंगा नदी कर पूछ ले कि वरुणा और अस्सी नदी के तट पर मुहाने पर कौन सा नगर बसा हुआ है, तब आपको बताना होगा वाराणसी। तो इधर वरुणा नदी बहती है आपकी, इधर आपकी अस्सी नदी है, इसके मुहाने पर वाराणसी बसा हुआ है। और गंगा यहाँ से निकलती है, गंगा के बाएं तट पर वाराणसी बसी हुई है। ठीक है। फिर आपको फिर आगे बढ़ते हुए मिर्जापुर, चुनार, ये गंगा के तटवर्ती नगर हैं। लिखते जाए, ये सारा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं मिर्जापुर किस नदी के तट पर है, चुनार किस नदी के तट पर है, तब आपको बताना होगा कि गंगा नदी के तट पर है। फिर हम देख लेते हैं जो गंगा की जो सहायक नदियां हैं। ये आपकी गंगा नदी है। यहां से रामगंगा मिलती है। मैंने बताया था रामगंगा हिमलई नदियां है। रामगंगा के तट पर दो नगर बसे हुए हैं, एक है मुरादाबाद, एक है बरेली। फिर आपकी गोमती नदी मिलती है। मैंने आपको बताया था गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है। गोमती नदी मिलती है कैथी के पास। कैथी एक स्थल है गाजीपुर। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गाजीपुर, ये जो गाजीपुर है ये वाराणसी के अंतर्गत आता है, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। और एक गाजीपुर यूपी का डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, पूर्वी डिस्ट्रिक्ट। तो जो ये कैथी है, कैथी एक स्थान है गाजीपुर के पास, वाराणसी के अंतर्गत आता है। तो जो गोमती नदी है, गोमती नदी कैथी के पास गंगा से मिलती है, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था। ठीक है। अब गोमती नदी के तट पर कौन कौन सी नदियां, कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, तो मैंने आपको बताया था गोमती नदी जो है वो आपकी मैदानी नदी है। ठीक है। तो गोमती के तट पर बसे बसे हुए तीन नगर हैं। एक आपका लखनऊ जो यूपी की राजधानी है, फिर आपका है सुल्तानपुर, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, फिर है आपका जौनपुर। ये गोमती नदी के तटवर्ती नगर है। ठीक है। फिर इसके बाद एक ये गोमती नदी, गोमती की सॉरी गाइस, गोमती की एक सहायक नदी है सई नदी। ये जौनपुर के पास एक राजघाट एक स्थल है, ये सई नदी है आपकी। ठीक है। सई नदी गोमती से मिलती है राजघाट स्थल पर जौनपुर के पास। ठीक है। सई नदी के तट पर प्रतापगढ़ बसा हुआ है। आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि प्रतापगढ़ किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो आपको बताना होगा प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर। प्रतापगढ़ सई नदी भी आपकी मैदानी नदी है। और ये निकलती कहां से है, ये निकलती है हरदोई के पास, हरदोई के पास भिजवान झील है, ये भिजवान झील से निकलती है। भिजवान झील हरदोई। हरदोई। प्रतापगढ़ का एक नगर है कला काकर, लिख दे रहे हैं हम, कला काकर, ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक नगर है। कला काकर गंगा का तटवर्ती नगर है, गंगा नदी का तटवर्ती नगर है।
देखिए प्रतापगढ़ तो आपका सई नदी के तट पर बसा हुआ है, लेकिन अगर आपसे पूछे कला काकर तो वो गंगा का तटवर्ती नगर है, क्योंकि वो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है कला काकर। फिर आपकी है राप्ती नदी। राप्ती जो घग्गर की सहायक नदी है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछता गोरखपुर किस नदी के तट पर है, तो राप्ती। ये है आपकी रोहिणी, इसके मुहाने पर बसा हुआ है गोरखपुर। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है यूपी में, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, ठीक है। फिर बाकी गंडक नदी के बारे में मैंने बताया था, यूपी में गंडक नदी महाराजगंज से प्रवेश करती है, कुशीनगर से वो निकलती है। गंडक नदी को हम वो पर्वत में उसे हम शालिग्रामी के नाम से जानते हैं, और मैदानी में उसका गंडक नदी का नाम नराड़ी हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं यमुना नदी पर। यमुना के तटवर्ती नगर कौन कौन से हैं? ये आपकी है यमुना नदी। यमुना नदी आके प्रयागराज के पास मिल जाती है गंगा से, ठीक है। प्रवेश कहाँ से करते हैं? सहारनपुर जिला से। सहारनपुर जिला से प्रवेश करती है, फैजाबाद एक स्थल है वहां से प्रयागराज में आके यमुना मिल जाती है, ठीक है। यमुना की जो एक सहायक नदी वो है हिंडन। बाई ओर से एक नदी है हिंडन। हिंडन के तटवर्ती मैंने बताया था दो नगर हैं आपके, एक मेरठ है, एक गाजियाबाद है। इसके बाद फिर बागपत यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर है आपका आगरा। फिर आगरा का ही एक स्थल है बटेश्वर। बटेश्वर वो भी यमुना का तटवर्ती नगर है। फिर आपका है मथुरा, यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर आपका है यहां से जब चंबल नदी मिलती है किससे? इटावा के पास मिलता है, तो इटावा यमुना नदी के तट पर। फिर आपका है सिंध। सिंध मिलता है जलौन में, ठीक है। तो कालपी 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 नगर भी आपको दे सकते हैं, कालपी नदी तो जलौन दे सकते। अगर आपसे कालपी पूछता तो यमुना नदी के तट पर है, अगर आपसे जलौन कहता है तो यमुना नदी के तट पर है। फिर बेतवा। बेतवा नदी आपसे हमीरपुर में मिलती है, ठीक है। तो हमीरपुर जो नगर है वो यमुना और बेतवा के मुहाने पर है, ठीक है, हमीरपुर। फिर केन नदी जो है, केन नदी आपसे एक क्वेश्चन पूछा बांदा किस नदी के तट पर है, तो बांदा अगर पूछता है तो केन नदी के तट पर है, ठीक है, केन नदी के तट पर। और ये क्या है? यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। बाकी दाईं ओर से गंगा की जो सहायक नदी है, दाईं ओर से गंगा की सहायक नदी वो है एक टोंस। मैंने आप पिछले वीडियोस में बता रखा है टोंस। फिर एक क्वेश्चन और पूछता है कि चित्रकूट किस नदी के तट पर बसा हुआ है? चित्रकूट वो है मंदाकिनी नदी के तट पर। मंदाकिनी, मैंने एक मंदाकिनी नदी की चर्चा की थी आपसे पिछले वीडियोस में। वो उत्तराखंड की मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ से चाराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। केदारनाथ में चाराबाड़ी ग्लेशियर है, वहां से वो निकलती है। वो मंदाकिनी नदी उत्तराखंड में है। ये जो मंदाकिनी नदी है ये चित्रकूट के पास है, और चित्रकूट जो बसा हुआ है, जो नगर है, वो मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। बाकी मैंने मैक्सिमम चीजें करा दी हैं आपकी। है तो बहुत सारे नगर, जैसे कि गंगा आपके 28 जिलों से होकर जाती है, और यमुना आपकी 20 जिला से होकर जाती है। तो है तो बहुत सारे नगर हैं, लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट मैंने करा दिया है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूपी की झीलें कौन सी हैं, फिर बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।